दादू अभी नमाज पढ़ी है, आप इंतजार करें। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, जाके टिफिन लेकर आओ। दादू ने अभी टिफिन नहीं तैयार किया। एक बात सुनो, तुम मेरी शिकायतें क्यों लगाती हो दादू से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम हमजा चाचा। वालेकुम अस्सलाम सिला, कैसी हो? ठीक हो? सिला मुझे एक गिलास पानी पिलाओगी? जी मैं पानी लाती हूँ। तुमसे अच्छी तो सिला है, कम से कम उसे एहसास तो है कि बाहर आए हुए बंदे से पानी पूछ लेते हैं। ये ले पानी। थैंक यू सिला। सिला जानती हो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? टॉफियां, वो भी तो। क्या हुआ दुआ आपी? आपने टॉफियां क्यों फेंक दी? कोई बात नहीं सिला, मैं आपको और ला दूंगा, ठीक है? जा रहा हूं मैं। अंकल एक जूस दिएगा? तुम्हें तमीज नहीं है, मैं पहले यहाँ पे आई थी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर वेट कर लो। तुम अपनी बारी का इंतजार करो। मैं क्या करूँगी ये तुम मुझे बताओगी? तुम हर किसी से लड़ना क्यों स्टार्ट हो जाती हो? तुम अपने काम से काम रखो। मैं दुआ नहीं हूँ तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। अभी जाकर तुम्हारी इंशाल्लाह लगाती हूँ। तुम और मेरी शिकायत लगाओगी? तुम हो क्या? कमाल साहब, मैं रूबी की हरकत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है उसने एक बच्ची का सर फाड़ दिया है, स्टिचेस आए उसे। जी मेरी उस बच्चे की फैमिली से बात हुई है, मैंने माजरत की है उनसे। हम भी अब आपसे माजरत ही करेंगे। हम कब तक रूबी की गलतियों पे पर्दा डालते रहेंगे? दुआ की फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने नहीं डाला था हम पे प्रेशर, लेकिन इस बच्चे के पेरेंट्स ने तो बहुत प्रेशर डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो लोग। आप ठीक कह रही हैं, उनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ है। मैं एडमिट करती हूँ कमाल साहब कि आपके बहुत सारे एहसानात हैं हम पर, और आइंदा भी इस बात को मानती रहूँगी, लेकिन मैं रूबी को मज़ीद इस स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम वेरी सॉरी। मैं आपसे कोई और फेवर नहीं लूँगा मैडम, रूबी यही डिजर्व करती है। बल्कि सच तो ये है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि रूबी को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, और मेरे इसी लाड प्यार ने मुझे आज ये दिन दिखाया है। आप रूबी को बुलाते हैं, मैं बाहर वेट करता हूँ। मेरा बेटा अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। तो बाबा मुझे भी वहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? हाँ, अंग्रेजों की तरह। अब मेरा बेटा जो है ना वो फर इंग्लिश बोलेगा। तो फिर आपको मेरी बात कैसे समझ आएगी? शैतान, बाबा से अंग्रेजी नहीं बोलनी है, स्कूल में बोलनी है। दादो, आपको पता है बाबा मुझे नए स्कूल में दाखिल करा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं सिला को बता के आता हूँ। अच्छा किया तुमने ये फैसला कर लिया। तालीम के बगैर इंसान जाहिल रह जाता है, और जाहिल की इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। कल लेकर जाऊंगा शानी को, उम्मीद है कि कल दाखिला मिल जाएगा। सिर्फ शानी को? जी अम्मा, बहुत महंगा स्कूल है, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहां। तो दुआ और सिला का क्या होगा बेटा? सिला को वो जो मौलवी साहब की जो बीवी है
उनके पास भेज देना। और अभी उम्र है उसकी, सिपारे 2 सिपारे हिफ्ज कर लेगी। और दुआ? दुआ को घर के कामों में लगाओ अम्मा। लड़की है, काम सीख लेगी तो उसके अगले घर ही काम आएगा। शर्म कर सईद, तुझे उसके अगले घर की बहुत फिक्र है जिसमें अभी बहुत वक्त है, और तालीम की फिक्र नहीं है जिसका वक्त निकला चला जा रहा है। अम्मा अब ये रोज रोज की बहस का फायदा नहीं है। बता चुका हूं कि लड़कियों के पढ़ाई के खर्चे मुझसे पूरे नहीं होते। शानी के लिए पैसा लगा सकते हो लेकिन बेटियों के लिए नहीं। अरे बेटा है मेरा, बाजू है, आज उस पे लगाऊंगा तो कल वो मेरा सर फखर से ऊंचा करेगा। कल किसने देखी है सईद? अरे अम्मा कभी तो दुआ दे दिया करो, हमेशा उल्टी बात करके दिल जलाती हो मेरा। दादो, शानी का एडमिशन हो रहा है ना स्कूल में। दादो, अब्बा से कहे ना हमारा भी एडमिशन करवा दे। दुआ अभी, आपको पता है शानी कह रहा था कि बाबा ने उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया है, और ये भी कह रहा था कि हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? अगर वो वहाँ जा सकता तो हम क्यों नहीं वहाँ पढ़ सकते? दुआ अभी आहिस्ता बोलें, नहीं तो बाबा सुन लेंगे। काश वो सुन सकते कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा मैंने कोशिश तो की थी, कहा था उसे, पर वो नहीं माना। हाँ तो मैं प्लीज बाबा से कहें कि मेरा और सिला का एडमिशन किसी मामूली स्कूल में ही करवाते हैं। दुआ आपी, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचें, मुझे नहीं जाना किसी भी स्कूल। क्यों? हैं? अनपढ़ रहना है क्या तुमने? और दुआ बेटा, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी और तुम्हें जरूर स्कूल भेजूंगी इंशाल्लाह। सो जाओ। बाबा, मैं कैसे लग रहा हूँ? अरे हीरो लग रहा है मेरा शानी, हीरो। मैं तो हूँ ही हीरो। हाँ ये तो है। अब चले? अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं। वापसी कब तक होगी सईद? वो सलीम भाई को भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उनका बेटा वहीं पढ़ता है। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है कि शानी को मैं छोड़ाया करूँगा और वापसी पर वो इसे अपने साथ ले आया करेंगे। ठीक है, जाओ खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अल्लाह शानी को कामयाब करे। हाफिज। लापिस दादो। आ जाओ। चुन ली दाल? लो। और ये सिला कहाँ है? बाहर होगी, वो और कहाँ जा सकती है? दुआ, क्या हो गया बेटा? हर वक्त कैसे गुस्से से बात करती हो? अल्लाह को अच्छा नहीं लगता ये। और सुनो, मुझे भी बाहर जाना है, सिला का ख्याल रखना और दरवाजा भी बंद कर लेना। आप कहाँ जा रही हैं? जरूरी काम से जा रही, आके बताऊंगी तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा वो
एक काम था तुमसे। जी जी, हुक्म कीजिए आंटी। बच्चों के सर्टिफिकेट चाहिए थे। शानी का सर्टिफिकेट तो आपके बेटे आके ले गए। शायद वो शानी का एडमिशन किसी और स्कूल में करवाना चाहते हैं। हाँ तो मुझे मालूम है, लेकिन अब दुआ और सिला का सर्टिफिकेट चाहिए। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई आंटी? बेटा पढ़ाना तो है ना बच्चियों को, कहीं किसी दूसरे स्कूल में डाल दूंगी। जब किसी और ही स्कूल में करवाना है तो यहीं पढ़ने दीजिए आंटी। मैं तो यहाँ से कभी भी ना लेकर जाती, लेकिन उस लड़की रूपी की वजह से यहाँ पर दुआ का पढ़ना नामुमकिन हो गया। अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आए, मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवाती हूँ। आइए आप सिला और दुआ की दादी हैं ना? मिस शाजिया ने बहुत तारीफ की थी आपकी। आप ही वो खातून हैं जिसकी वजह से ये दोनों बच्चियां यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। जी इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि ये सिलसिला जारी रख सकूं। मैम, इन्हें लगता है कि रूबी की मौजूदगी में दुआ अपनी तालीम यहाँ जारी नहीं रख सकती, इसलिए ये दुआ और सिला का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने आई है। मिस शाजिया, आपने इन्हें बताया नहीं रूबी के बारे में? नहीं मैम, मैं चाहती थी कि ये बात आप इन्हें बताएं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि रूबी अब इस स्कूल में नहीं पढ़ती। हम उसे अपने स्कूल से निकाल चुके हैं।